मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ मुराद। तुम मेरे सवालों का जवाब नहीं दोगे तो इससे क्या फायदा उठा लोगे तुम? निगत आप ही दिल खोलकर मुझे जलील कर रही है, समन मुझे बातें सुनाई जा रही है और तुम मेरी किसी बात का जवाब नहीं दे रहे। क्या करूं फिर, तुम्हारी जबान ही चुप नहीं रहती है। तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि शौहर के हकूक क्या होते हैं। बस बदतमीजी किए जा रही हो, मुसलसल बदतमीजी। और मुझे तो लगता है तुमने ये अपनी आदत बना दी है, जो मुंह में आता बोले जाती हो। तुम्हें किसी से डर नहीं लगता है? किस बात का डर मुराद? किस चीज से खौफजदा कर रहे हो तुम मुझे? तुम खौफजदा होती कब हो? नताइज की परवाह किए बगैर बोले जाती हो। और तुम्हें पता है तुम्हारी ये बदजबानी हमारा घर उजाड़ने पर मजबूर कर रही है। मैं घर नहीं उजाड़ रही मुराद, तुम्हें सिर्फ इस वक्त समन नजर आ रही है। नई लड़की ढूंढ ली ना तुमने, बीवी तो पुरानी हो गई। सारा, पहले अजरा थी, अब समन। चुप हो जाओ सारा। मुझे कब तक चुप करवाओगे तुम? मैं जानता हूं तुम चुप होने वाली नहीं हो। वो थोड़ा ना धीरे बोलो, मोहल्ले वाले सुन रहे हैं। मुराद आवाज सिर्फ मेरी नहीं तुम्हारी भी बाहर जा रही है। तुम मुझे मजबूर कर रही हो सारा। हाँ, जैसे मैं तो बड़ी खुशी से कर रही हूँ ना ये सब। मजबूर तुम नहीं, मैं हूं। जितने जुल्म तुमने करने थे कर लिए, अब मजीद बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं। अम्मी अब्बू आ रहे हैं, वही आकर फैसला करेंगे। अच्छा ठीक है, बुला लो उनको, उनके सामने फैसला कर दूंगा। हो जाना फिर खुश। हर नया दिन सारा की मुसीबतों में इजाफा कर रहा है। कैसी बीवी है, अपनी ज़बान के हाथों अपना घर ख़त्म करवा रही है। कोई इतना बेवकूफ़ भी हो सकता है? कोई ज़बान से अपना घर बसा लेता है और कोई हमेशा के लिए बर्बाद कर देता है। मुराद मेरी बात सुनो। इसको तो मैं नहीं पता। मुराद तुम्हारे कमरे से लड़ाई झगड़े की आवाजें बाहर तक आ रही हैं। आखिर ये सब क्या है? आप ही मेरी बस हो गई है अब। सारा ने मुझे अपने माँ बाप की धमकी दी है, तो बुला ले इन्हें। मैंने डाइवोर्स के डॉक्यूमेंट रेडी करवा लिए हैं। उनके सामने ही उसे तलाक दूंगा और कहूंगा ले जाए अपनी बेटी को, मुझे उसके साथ नहीं रहना है। मुराद अम्मी, क्या बात है, आप रो क्यों रही हैं? अब्बू ने कुछ कहा है आपको? बेटा, अजरा ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। उसने मेरा सब कुछ छीन लिया। अम्मी कैसी बातें कर रही हैं आप? क्या हुआ है? जिसे मैं मासूम समझती रही, तुम्हारे सामने उसकी साइड लेती रही, उसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। मुझे तो इस बात का नहीं है, मुझे सिर्फ तुम्हारे अब्बू की बेएतबारी का दुख है। मैं उनकी बीवी हूँ। उन्होंने किस तरह से मुझे अपनी जिंदगी से निकाल दिया, मेरी बेकदरी की। और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ अजरा की वजह से हुआ। अम्मी हुआ क्या है, मुझे बताएं तो सही आप। तुम्हारे अब्बू ने वो प्लॉट की फाइल रिकवर कर ली है और वो प्लॉट अजरा के नाम कर दिए और अब तोहफे के तौर पे उसे उसके हवाले कर दिया। क्या?
जुल्म हुआ है मेरे साथ। अम्मी अब्बू ऐसा कैसे कर सकते हैं आपके साथ? और इतना महंगा प्लॉट वो अजरा के नाम क्यों करेंगे? कर चुके हैं वो, और बता भी दिया है उन्होंने आकर। और उस अजरा से जाके बात करो तो मासूम बन जाती है। मैं अब्बू से बात करता हूँ जाके। कोई फायदा नहीं बेटा, जो तुम्हारे अब्बू फैसला ले चुके हैं वो अब इससे नहीं हटेंगे। अम्मी आप फिक्र ना करें, मैं अजरा से जाकर बात करता हूँ, वो फाइल नहीं लेगी। उस पे आपका हक है और आपको ही मिलेगा वो। कैसे आराम से सो रहे थे। मुझे इतना कुछ सुनाने के बाद कितना सुकून है इसके चेहरे पर। फिक्र ना करो मुराद, ये सुकून मैं तुम्हारे चेहरे पर रहने नहीं दूंगी। और अगर तुम मेरे कजिन ना होते ना तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करती। बीवी तो तू बाली की ही बनेगी। सुनो लड़की, तुम इस घर की बहू नहीं बनोगी। तुमसे शादी करना सिर्फ मेरी एक मजबूरी थी। मुझे तलाक चाहिए। अफशा कभी घाटे का सौदा नहीं करती। अरे मौज जाओगी। क्या नबील मुझे तलाक दे देगा? जमाल को कुर्बानी देना होगी, यही इसका आखिरी हल है। तुझसे तो बेहतर था कि तुतिया पाल लेता। तुम्हें पता अब्बू ने क्या किया है? सलमान अब्बू ने जो भी किया है मेरे कहने पर नहीं किया। अजरा अम्मी रो रही हैं और उसकी वजह सिर्फ तुम हो। सलमान, मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। ये अम्मी और अब्बू का आपस का मामला है, मुझे क्यों बोला जा रहा है बार बार? तुम्हें इसलिए बोला जा रहा है कि सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, वरना अब्बू को क्या पड़ी इतना महंगा प्लॉट तुम्हारे नाम करने की? सलमान देखिए, मैं नहीं जानती कि अब्बू ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि ना तो मुझे आज कुछ चाहिए और ना ही पहले कुछ चाहिए था। मुझे सिर्फ इस घर में इज्जत और प्यार चाहिए था, जो मुझे नहीं मिल रहा। आप मुझे बताएं, इन सब में मेरा कसूर क्या है? आप अपने दिल पर हाथ रखकर बताएं, आप मुझसे प्यार करते हैं? अम्मी तुम्हें इस बात का जिम्मेदार ठहरा रही हैं। तो सलमान, मैं क्या बोलूं इस पर? आप भी तो मुझे पहले ही जिम्मेदार ठहरा चुके हैं ना। तंज करी हो तुम मुझ पे? तंज नहीं कर रही सलमान, अपनी किस्मत का मातम कर रही हूँ। जो मैंने किया नहीं है उसका इल्जाम भी मुझ पर लगाया जा रहा है। कि तुम बात कैसे कर रही हो मुझसे? सलमान, मैं कब तक चुप रहूं? कब तक अपनी जबान बंद रखूं? अगर कब तक ये तकलीफें सहती रहूं? लेकिन ये तकलीफें कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेती हैं। मैं देख रहा हूँ अजरा कि तुम्हारी जबान कुछ ज्यादा नहीं चलने लगी। तो फिर आप बताएं, मैं क्या करूं, क्या बोलूं? सलमान, मैं मजीद ये तकलीफ और इल्जामात नहीं सह सकती। तुम अभी जाओ अब्बू के पास और उनको मना करो। वो जो मर्जी कहे
तुम नहीं मानोगी। अजरा, ये अम्मी का मसला है और अम्मी सिर्फ तुम्हारी वजह से दुखी है और मैं उनकी आंखों में इस तरह बहते हुए आंसू नहीं देख सकता। अब ये सारा सिलसिला यहीं पर खत्म हो जाना चाहिए। और अजरा, एक बात ज़हन में रखो तुम, मैंने और अम्मी ने बहुत बर्दाश्त कर लिया। जैसे तुम्हारी हिम्मत जवाब दे चुकी है ना, ऐसे मेरी और अम्मी की भी हिम्मत जवाब दे चुकी है। सलमान, आप मेरे बारे में क्यों नहीं सोचते? तुम्हारे बारे में ही सोचा था मैंने। और अगर मैं तुमसे शादी नहीं करता ना, तो आज तुम्हारी शादी ना होती। और जितनी तुम्हें इज्जत मिल रही है, सारी मेरी वजह से मिल रही है। तो इस वजह से चुपचाप वो करो जो मैं तुमसे कह रहा हूं। ठीक है, मैं कल आकर ले लूंगा। ओके? क्या बात है अजरा बेटा, सलमान ने कुछ बोला है? अब्बू, ये क्या कर रहे हैं आप? मुझे आप अपनी बेटी समझते हैं ना दिल से? अब्बू, मेरे लिए बस यही काफी है। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पर। नजर आ रहा है कि तुम कितना खुश हो इस घर में। अब्बू, आप अंदाजा भी नहीं कर सकते कि शादी से पहले मेरी जिंदगी कैसे गुजर रही थी। इस घर में मुझे बहुत इज्जत मिली है, बहुत प्यार मिला है। मैं सलमान के साथ बेहद खुश हूँ। अब्बू प्लीज, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अम्मी का रवैया मेरे साथ एक सास का नहीं है, एक माँ की तरह है। अम्मी का सलूक मेरे साथ बहुत अच्छा है। अगर आपके दिल में उनकी तरफ से कोई बात है तो प्लीज आप अपने दिल से ये बात निकाल दें। ये तो तुम्हारा दिल अच्छा है बेटा, जो तुम ऐसी बातें कर रही हो। वरना सलमान तो किसी के साथ शादी के लायक नहीं है। अब देखो ना बेटा, कहाँ तुम पाकीज़ा नेक किरदार लड़की और कहाँ मेरा निकम्मा आवारा बेटा। ये जोड़ नहीं है। मैं होता तो तुम्हारे साथ कभी भी सलमान की शादी नहीं होने देता। नहीं अब्बू, सलमान अब पहले जैसे बिल्कुल भी नहीं रहे। बहुत अच्छे हो गए हैं वो। चलो मान लेते हैं कि वो अच्छा हो गया है, लेकिन बेटा जो मैं कर रहा हूं, तुम उसकी फिक्र मत करो, तुम उसकी टेंशन मत लो। जो मेरे इख्तियार में है मैं वो करूंगा बेटा। हाँ, अगर सलमान तुम्हें कुछ कहता है या तुमसे लड़ाई झगड़ा करता है तो तुम मुझे आकर बता देना। सुकून से रहो बेटा। बेटा, मैं तुम्हें इस घर में कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। लेकिन अब्बू, बोला ना जरा, मुझे मेरा काम करने दो। अच्छा तुम जाओ, मैं ज़किया से बात करता हूं। मुझे पता है बेटा तुम्हें यहां किसने भेजा है। हेलो अम्मी, प्लीज आज ही अब्बू को लेकर आए आप और आके मुराद से बात करें। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं हुई। अगर ऐसी कोई बात होती तो मुराद मुझे बताता ना
क्या कर रही हैं अम्मी आप? अजरा क्यों बात करेगी मेरे बारे में? ये आपका मसला है, आप लोगों ने ही हल करना है। मुराद मुझे खुलेआम धमकियां दे रहे हैं। और प्लीज आते हुए सलमान को भी साथ लेकर आइएगा ताकि उसको पता चले उसकी बहन के साथ इस घर में क्या हो रहा है। हेलो, आप कहाँ हैं? जल्दी घर आइए, सारा के घर जाना है। जी, सारा का और मुराद का झगड़ा हुआ है। वो रोए जा रही है और बोल रही है कि जल्दी आइए। क्या आप जल्दी नहीं आ सकते? अच्छा ठीक है, फिर मैं सलमान को लेके जाती हूँ, लेकिन प्लीज़ आप जल्दी आने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है। कहाँ जा रहे हैं आप? जहाँ रोज जाता हूँ। आज आप कहीं नहीं जा रहे। मैंने अम्मी अब्बू को बुलाया, वो आ रहे हैं थोड़ी देर में, आपको उनसे बात करनी है। अच्छा, तो तुमने फाइनल फैसला कर लिया है? मैं तो यूं ही इंतजार कर रहा था तुम्हारे पेरेंट्स आए तो फिर मैं उन्हें बताता हूँ कि उनकी बेटी कितनी बदतमीजी की हदें क्रॉस कर चुकी है। अच्छा, सब कुछ मेरी तरफ से हो रहा है और जो तुम कर रहे हो वो? और समन के साथ जो रंग रलियां मना रहे हो वो तुम्हें नजर नहीं आती? तुम हर वक्त यही सोचती रहती हो और मेरा किरदार सब लोग जानते हैं। किसी ने आज तक उंगली तक नहीं उठाई मुझ पे। बनते रहो अपने मुंह मियां मिट्ठू। एक घर में रहते हुए अपनी बीवी के सामने ये जो तुम हरकतें कर रहे हो, ये शरीफ आदमी को जेब देती? क्या कहा तुमने? क्या देखा तुमने और नजर क्या आया तुम्हें? मुनाफका छोड़ दो मुराद। साफ क्यों नहीं कह देते कि समन का भूत सवार हो गया तुम पर? हो गया सवाल। मुझे समन पसंद है, तुम नहीं। मैं समन के साथ जिंदगी गुजारना चाहता हूं और तुम्हारे साथ तो एक लम्हा भी गुजारना मेरे लिए अजाब है। मुराद ऐसा मत बोलो, मेरे सामने उसका नाम तक भी ना लो। तुम उसे पसंद करते हो, ठीक है। तुमने पूछा, मुझे मुनाफिक बोला, तो ले लिया मैंने समन का नाम, छोड़ दी मुनाफिकत। अब तुमने अपनी अम्मी अब्बू को बुला ही लिया है तो ठीक है। तुम जाना चाहती हो तो तुम जा सकती हो। यही ना कि तुम समन को चाहते हो, उस आवारा से शादी करना चाहते हो। सारा! मुराद, मुराद क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो? इस औरत का मुझे वजूद भी बर्दाश्त नहीं है इधर। सारा, सारा तुम जाओ। मुराद, तुम बैठो, बैठो सुकून से, आओ। मेरे पास सिर्फ आपका एतमाद था, आपकी मोहब्बत थी, लेकिन मुझे लग रहा है अब वो भी मुझसे छीनी जा रही है। आप अपनी जिम्मेदारी से पीछा ना छुड़ाएं, आंखें बंद मत करें। मैं अपनी जिंदगी अब सारा को तलाक देके समन के साथ शुरू करना चाह रहा हूं। एक बात याद रखना अजरा, कि सारा मेरी बहन है और मुझे सबसे ज्यादा अजीज है। अभी मैं अम्मी के साथ मुराद की तरफ जा रहा हूं और तुम अगर अपना घर बचाना चाहती हो तो एक दफा आखिरी कोशिश करके देख लो। मिल गया सुकून आपको? करवा दी मेरी तलाक? मैं सोच भी नहीं सकती कि आप जैसी औरतें भी इस दुनिया में। कैसे आप दोनों ने मिलकर मेरा घर खराब कर दिया।